brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में काबिज होने जा रही है। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 नेता चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश किया था, प्रधानमंत्री जी के विश्वास में पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता खड़े होकर आशीर्वाद प्रदान किया है और अब थोड़े घंटे वेट कर लीजिए, पूर्ण नतीजा निकलेगा। अब समय आ गया है कि आप जाइए। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 12 किले ढा दिए। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इनमें 26 सीटों पर आप लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीत रही थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बढ़कर 16 सीटें जीत गई है। फिलहाल अब दिल्ली फतेह के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। हालांकि माना जा रहा है प्रवेश वर्मा को बीजेपी दिल्ली का सीएम बना सकती है, क्योंकि उन्होंने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हरा दिया है। बीजेपी में जबरदस्त जश्न का माहौल है। वहीं शाम 7 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करने बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। फिलहाल दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक जश्न मन रहा है, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेता सभी जोश में है और जबरदस्त जश्न दिल्ली की सड़कों पर मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।